नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले कुछ मुख्य समाचार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के रूप में पूर्वा गर्ग ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने कहा, त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन उनकी प्राथमिकता रहेगी। रांची में राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में द्वीपों की टीम ने 6 पदक जीतकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया। और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन करते हुए एमएसएमई को देश के विकास की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन शिल्पकारों को उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का मंच उपलब्ध कराएगा। श्री मांझी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना देश में बेरोजगारी खत्म करने का माध्यम बनेगी। उन्होंने इसी आयोजन में भाग लेने के लिए शिल्पकारों की सराहना की। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना शिल्पकारों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ये शिल्पकार एक उद्यमी के तौर पर उभरेंगे और देश की विकसित भारत की यात्रा में योगदान करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अनुशासन, साहस और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि 17 लाख से अधिक कैडेटों में से 2400 कैडेट को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एनसीसी के कैडेट रहे हैं। श्री सेठ ने पंजाब में आई बाढ़ के दौरान एनसीसी और सेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रभावित लोगों को बचाने से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस अवसर पर श्री सेठ ने कैडेटों से बातचीत की। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर के अंतर्गत एनसीसी कैडेटों ने आज प्रसिद्ध चूना पत्थर और बाराटांग की गुफाओं का शैक्षिक और साहसिक यात्रा कर क्षेत्र की जैव विविधता और भूवैज्ञानिक चमत्कार का अनुभव किया। यह यात्रा एनसीसी आर्मी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के.वाई. सिंह के नेतृत्व में हुआ। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी पूर्वा गर्ग ने कल औपचारिक रूप से दक्षिण अंडमान की उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की। सुश्री पूर्वा गर्ग ने यह कार्यभार निवर्तमान उपायुक्त अर्जुन शर्मा के पदमुक्त होने के उपरांत संभाला है। कार्यभार ग्रहण के पश्चात उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने कहा कि जिले के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन उनकी प्राथमिकता रहेगी। नासा ने अपने शक्तिशाली नए चंद्रमा रॉकेट को लॉन्च पैड तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही 50 से अधिक वर्षों के बाद मानव युक्त चंद्रमा फ्लाई अराउंड मिशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 322 फुट ऊंचा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च पैड तक ले जाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा कर लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटेंगे। इस मिशन का शुभारंभ संभवतः फरवरी के शुरू में ही किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं। साइकिलिंग प्रतियोगिता में द्वीप समूह की टीम का शानदार प्रदर्शन और जेईई मेन का परीक्षा प्रवेश पत्र। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची स्थित सिद्धू कान्हू वेलोड्रोम में 13 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर द्वीपों का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंडर 17 बालक टीम के किंगडम ब्राइट, सौ जिकारिया, लियोनाल्ड बेकर और मेसी कार्टसन ने टीम स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। वहीं अंडर 17 बालिका टीम की रोसी वॉयलेट, IS ब्रिडनी, नमिता वॉयलेट और N मिंज ने भी इसी स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। समग्र रूप से द्वीप टीम ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक अर्जित किए। इसके साथ ही टीम ने अंडर 17 बालिका वर्ग में ओवरऑल उपविजेता तथा अंडर 17 बालक वर्ग में द्वितीय उपविजेता स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नमिता वॉयलेट का चयन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु नई दिल्ली में आयोजित इंडिया कैंप के लिए किया गया है। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने टीम, कोच और प्रबंधक को बधाई दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 21 से 24 जनवरी के बीच परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन ने 24 जनवरी से शुरू होने वाले विभिन्न चैंपियनशिप की सूची जारी कर दी है। ओपन स्टेट सीनियर चैंपियनशिप कम सिलेक्शन ट्रायल के लिए एंट्री 23 जनवरी तक खुली है और 24 जनवरी को इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अस्मिता लीग के लिए 29 जनवरी तक महिलाएं अपने नामों का पंजीकरण करा सकती हैं, जो 31 जनवरी को आयोजित होगी। जूनियर और सब जूनियर ओपन स्टेट चैंपियनशिप कम सिलेक्शन ट्रायल 1 फरवरी को होगा। जूनियर वर्ग के लिए उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2012 के बीच, सब जूनियर के लिए 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2014 के बीच होने चाहिए। एसोसिएशन की ओर से सभी पैडलर्स को सलाह दी गई है कि वे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने नामों का पंजीकरण करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय के दौरान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन कार्यालय, नेताजी स्टेडियम में संपर्क किया जा सकता है। पुडुमदुरई स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के लिए सक्षम बनाना था। 7 सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्रों में श्रवण बाधा की समझ, कक्षा में समावेशी रणनीतियां और अभिभावक सहयोग पर जानकारी दी गई। साथ ही व्यावहारिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आज से 20 जनवरी तक राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न कला विधाओं और रचनात्मक कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। कला प्रेमियों एवं विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के रूप में पूर्वा गर्ग ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने कहा, त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन उनकी प्राथमिकता रहेगी। रांची में राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में द्वीपों की टीम ने 6 पदक जीतकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।